हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटोरियल की। और इस एडिटोरियल को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब इसमें हम टेंसेस, जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे, जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट होंगे, उन सबको हम अलग से देखेंगे। साथ में पार्ट ऑफ स्पीच भी देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। टारगेटिंग माइनॉरिटीज। टारगेटिंग माइनॉरिटीज मतलब क्या होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है। ठीक है, तो उनको टारगेट करना। क्या है आगे देखते हैं। फार फ्रॉम रीनिंग इन। रीनिंग इन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो फार फ्रॉम मतलब बहुत दूर, किस चीज से, नियंत्रण करने से। मेजोरिटियन ग्रुप, मेजोरिटियन मतलब बहुसंख्यक, जिसकी संख्या ज्यादा हो। मेजोरिटियन जो ग्रुप है, बांग्लादेश इज पेंडरिंग पेंडरिंग टू देम। अब बांग्लादेश इज पेंडरिंग टू का मतलब क्या होता है, उनकी इच्छा को, किसी की इच्छा को पूरा करना, उसको बोलते हैं पेंडरिंग। ठीक है, पेंडरिंग के साथ टू आता है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो बांग्लादेश है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है, मेजोरिटी जो ग्रुप है उसको कंट्रोल करने से तो बहुत दूर है। बल्कि क्या कर रहा है वो, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको पूरा कर रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रामर। तो ये देखो इज है, और इज के साथ आईएनजी फॉर्म दी हुई है। ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, टू के बाद ये देम आ रहा है। देम किसके लिए आ रहा है, इस ग्रुप के लिए आ रहा है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। पहले तो स्ट्रक्चर समझो, सब्जेक्ट होगा, इज, एम या आर, इसमें से कुछ आएगा। फिर क्या होगा, वर्ब में, और वर्ब के साथ क्या होता है, आईएनजी होती है। ये याद रखना है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्ट्रक्चर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको देखे। ठीक है, अब कुछ मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे आई एम वॉचिंग अ मूवी। मूवी, ठीक है, आई एम वॉचिंग अ मूवी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ। जो चीज प्रेजेंट में चल रही होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूअसली चल रही है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। ठीक है, वीडियो, तो आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, इस तरह से। जैसे आई एम टेकिंग अ क्लास ऑफ माई स्टूडेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो स्टूडेंट है उनकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। और एग्जांपल दूं, जैसे ही इज स्टडिंग फॉर हीज एग्जाम। ठीक है, वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है। प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी वो कर रहा है। ठीक है, जैसे दे आर क्लीनिंग द हाउस, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अभी घर को साफ कर रहे हैं। अब जैसे नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, नॉट लगा दोगे। जैसे दे आर नॉट गोइंग टू भोपाल, दे आर नॉट गोइंग टू भोपाल, वो भोपाल नहीं जा रहे हैं। इस तरह से समझ में आ गया। जैसे यू आर लिविंग इन मुंबई, तो तुम कहाँ रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो। प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब अभी वो वर्तमान में क्या कर रहा है, मुंबई में रह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करते हैं, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, इनको क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। समझ में आ गया। तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब याद रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलो अब आगे देखते हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट एंड क्लेसेस। वायलेंट का मतलब क्या होता है, हिंसक। प्रोटेस्ट मतलब विरोध। क्लेसेस का मतलब फाइट। तो जो विरोध है, और जो हिंसक विरोध है, और क्लेसेस है, कॉमा से कॉमा लगा हुआ है। क्या है ये, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ चिन्मय दास। किसके बाद, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ चिन्मय दास, चिन्मय दास हैं, उनके अरेस्ट के बाद ये प्रोटेस्ट और क्लेसेस हुए। अब ये देखो कॉमा से कॉमा, अ हिंदू मॉन्क एंड लीडर ऑफ
वन ऑफ द न्यूयर माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप्स। तो ये कौन है चिन्मय दास, उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ध्यान से समझना, एक चीज मैं आपको समझा दूं, ये जो कॉमा से कॉमा देख रहे हो, ठीक है, ये है क्या, इसको ध्यान से सुन लो, ये है एपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, आज मैंने बोला आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो बिगिनर है वो ध्यान से देखेंगे। एपोजिशन, एपोजिशन, एपोजिशन क्या होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, या बोल सकते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा आईबीपीएस, यहां पर मैं आईबीपीएस, अब यहां पर लिखूं हु एपोजिशन लेते हैं, अ रेगुल अ बैंकिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, अ बैंकिंग इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज, इज लिखता हूं इज डिलेइंग टू डिक्लेयर, डिक्लेयर, एक मिनट, डिक्लेयर द एग्जाम रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गई है, डिक्लेयर, ठीक है। ये देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आईबीपीएस था, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मैं एपोजिशन बता रहा हूँ आपको। एपोजिशन की पहचान कैसे होती है, एक कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है ना, ध्यान से देखना, और एक कॉमा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, कॉमा से कॉमा लगा हुआ है। अब ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये क्या है, यही एपोजिशन है। क्यों एपोजिशन बोलते हैं, एपोजिशन क्या करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आईबीपीएस के बारे में बताना था कि आईबीपीएस कौन है, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो क्या करवाता है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो अब मैं आगे और भी ऐड कर सकता हूँ, अब बैंकिंग इंस्टीट्यूट हु इज कंडक्ट द एग्जाम, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। बट आईबीपीएस, अब ये जो बीच में देख रहे हो, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एपोजिशन है, मतलब अगर इसको नहीं भी लिखेंगे काम चल जाएगा। देखो इसको मैं हटाता हूँ, ये सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि आईबीपीएस इज डिलेइंग टू डिक्लेयर द एग्जाम रिजल्ट, तो एग्जाम के जो रिजल्ट है उनको डिक्लेयर करने में वो क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। समझ में आ रहा है, अब मुझे बताना था यार ये आईबीपीएस है कौन, तो यहाँ पर मैंने कॉमा से कॉमा लगाया और ऐसे लगा दिया। समझ में आया एपोजिशन क्या होता है, जैसे मैंने लिखा बैंकिंग एस्पिरेंट रिसी, ठीक है, ऐसा लिखा मैंने। अब यहाँ पर आ गया, अब मुझे कॉमा में बताना है कि यार कुछ इस चैनल के बारे में बताना है, तो मैं बोलूंगा न्यूज एडिटोरियल चैनल, ठीक है, कुछ इस तरह से फॉर एग्जाम्पल लिख दिया। अब एडिटोरियल चैनल लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या है बीच में, अब बताओ ये क्या है, यही तो है एपोजिशन। अब मैं आगे कुछ बात लिखूंगा, इज मेकिंग वीडियोस एवरी सिंगल डे, ठीक है। ये देखो बैंकिंग एस्पिरेंट ऋषि, ये एक वाईटी चैनल है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ठीक है, अ यूट्यूब चैनल, अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बैंकिंग एस्पिरेंट ऋषि था, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी, बताना था यार ये बैंकिंग एस्पिरेंट ऋषि क्या है ये। अब किसी से आप बोलोगे बैंकिंग एस्पिरेंट ऋषि इज मेकिंग वीडियोस एवरी सिंगल डे, तो सामने वाले को पता ही नहीं है क्या, तो आप क्या करोगे, मेंशन कर दोगे, एक कॉमा यहाँ लगाओगे, एक कॉमा यहाँ लगा दोगे, और मेंशन कर दोगे क्या, कि अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, ये जो बीच में देख रहे हो यही एपोजिशन है, ये जो रेड से मैंने किया यही एपोजिशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है। समझ में आ गया, तो आई होप अब आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो एपोजिशन क्या होता है समझ गए आप, ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आज दो चीज सीख ली है, एपोजिशन सीखा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी सीखा। चलो आगे देखो, तो यहाँ पर जो चीज देख रहे हो अब क्लियर हो गया, ये क्या है, ये एपोजिशन है, आफ्टर से यहाँ तक एपोजिशन है।
अब एपोजिशन के अंदर क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज क्या होती है? जो छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बनते हो, उसमें ना तो खुद का सब्जेक्ट होगा ना ही वर्ब होगा, तो ये फ्रेज होती है। अब ये देखो, ये भी एक फ्रेज है। अब जरा देखो, ये चिन्मय दास थे, इनके बारे में हमें बताना था कि ये आखिर में ये है कौन। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक एपोजिशन यूज किया और यहाँ पर लिख दिया कि हिंदू मॉन्क एक साधु हैं और लीडर हैं किसके, वन ऑफ द न्यू ईयर माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप। अब जिसने पढ़ा हुआ है वो ध्यान से देखेगा तो यहीं पर ग्रामर सीखेगा। देखो, वन ऑफ द, वन ऑफ द लिखा है, वन ऑफ द के बाद देखो नाउन कैसा आता है, वन ऑफ द राइट्स ग्रुप्स। तो यहाँ पर तो पूरा सेंटेंस नहीं दिया हुआ है, बट इतना समझ लो कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, और जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। ठीक है। अब देखो, दैट लेड टू अ लॉयर डाइंग एट चिटगांव कोर्ट आर क्लियर प्रूफ इफ एनी वाज नीडेड। देखो, कॉमा से कॉमा क्या है, ये भी तो एपोजिशन है, एपोजिशन यूज कर दिया यहाँ पर भी। तो अब याद रखोगे, कॉमा से कॉमा मिल गया मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई हुई है। ठीक है, पड़ोस वाले के लिए, पड़ोस की हमें इन्फॉर्मेशन देनी थी तो हमने कॉमा से लगा कर दे दी। समझ में आ गया? that the law and order situation in Bangladesh remains precarious। precarious का मतलब क्या होता है, रिस्की, अस्थिर जिसे बोलते हैं, अनश्योर। ठीक है, एकदम खराब। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको चलते हैं व्हाइट बोर्ड में लेकर और एक एक को तोड़ कर समझते हैं। चलो ठीक है। देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी और कोशिश करूंगा, मैं पूरा तो एडिटोरियल नहीं करवाऊंगा, लेकिन हाँ जितना करवाऊंगा बहुत अच्छे से करवाऊंगा। बाकी आगे का आप खुद से रीड करना और इसी तरह से रीड किया करो। देखो, द वायलेंट प्रोटेस्ट एंड क्लेसेस। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस कर दिया क्या? अच्छा, ये नीचे चला गया, चलो इसको नीचे कर लेते हैं। देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो आर देख रहे हो, ये आर का सब्जेक्ट कौन है? बता सकते हो इस आर का सब्जेक्ट कौन है? ये है आर का सब्जेक्ट, देख लो आप खुद। ये आर है, ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तो ये इसका क्लियर प्रूफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई और ये इसका सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है आपका वायलेंट प्रोटेस्ट एंड क्लासेस। ठीक है। वर्ब कौन है? इसकी वर्ब क्या है? आर। और ऑब्जेक्ट क्या है? एक एक चीज को तोड़कर समझा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में आप कहीं देख लेना, अगर ऐसे कोई बता रहा हो तो आप मुझे बताना। ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आफ्टर चिन्मय दास क्लियर प्रूफ, ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, और साथ ही साथ में उसकी वर्ब भी मिल गई। देख लो, तीनों आपको मिल गए यहाँ पर। एकदम ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे तो फिर ये बीच में क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया, बीच में कॉमा से कॉमा क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देखो, ये जो देख रहे हो ये क्या है, यहीं पर मैं नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट थोड़ा पेशेंस रखना, आराम से देखो। ये लो, समझ में आया? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, इसको क्या बोलते हैं हम? अपोजिशन बोलते हैं। अब ये देखो, ये भी क्या थी, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ही थी, तो हम इसको भी यहीं पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन वन, एडिशनल इंफॉर्मेशन टू। ठीक है, वन एंड टू। ठीक है, ये तो क्या समझ में आ रहा है आपको? ये सब्जेक्ट, ये बीच में जो देख रहे हो एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर इसके बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब देखो चिन्मय दास के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन। अब ये जो दैट देख रहे हो, दैट लेड टू अ लॉयर डाइंग एट अ चिटगांव कोर्ट आर क्लियर प्रूफ, मतलब अब ये दैट किसके लिए आ रहा है बताओ? ये दैट आ रहा है प्रोटेस्ट और क्लेसेस के लिए। ये जो प्रोटेस्ट और क्लेसेस है
वो उससे क्या हुआ, उससे एक लॉयर की मौत हो गई। कहाँ पर? चिटगांव कोर्ट पर। समझ में आ रहा है? तो ये जो दैट से देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज। क्या है ये? एडजेक्टिव क्लॉज। और क्या बोलते हैं? रिलेटिव क्लॉज। क्या काम करता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, मतलब एडजेक्टिव का काम करता है। समझ में आया? क्लॉज। ठीक है, तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। हम्म। ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। अब एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है? तो एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो या तो हु से शुरू होगा, विच से, दैट से। ये काम क्या करते हैं? ये पड़ोसी, जैसे नाउन है ना, तो नाउन के बारे में कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है ना। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी वही है। किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में, बगल वाले के बारे में। तो यहाँ पर ये जो दैट देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? ये इस जो वायलेंट और प्रोटेस्ट और क्लेसेस है, इसकी विशेषता, इसको और क्या कर रहा है? इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। बता रहा है कि ये जो क्लेसेस और प्रोटेस्ट हुए हैं, इससे क्या हुआ? जो लॉयर है वो मर गया, मारा गया या मर गया। ठीक है, चिटगांव कोर्ट में मौत हो गई। अब आर क्लियर प्रूफ। समझ में आ रहा है? तो यहां से सीधे ये पूरा है। समझ गए? चलो, अब ये भी क्या था? ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अपोजिशन है। इफ एनी वॉज नीडेड, अगर किसी को प्रूफ की जरूरत थी, तो भैया ये क्लियर प्रूफ है दैट कि द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बांग्लादेश रिमेन प्रिकेरियस। कि भैया जो लॉ और ऑर्डर की जो सिचुएशन है, स्थिति है बांग्लादेश में, वो कैसी बनी हुई है? अस्थिर बनी हुई है, खतरे में है एकदम। ठीक है। अब ये पूछोगे कि भाई ये दैट किसके लिए आ रहा है? तो ये दैट इस प्रूफ नाउन के लिए आ रहा है। ये जो क्लियर प्रूफ है ना, प्रूफ, इसके लिए आ रहा है कि ये जो प्रूफ है, देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने हटा दिया, हटा दिया। अब ये देखो, ये कुछ इस तरह से है। ये बगल वाले जो पड़ोसी है ना, प्रूफ, इसके बारे में बता रहा है कि ये जो प्रूफ है, कि ये जो प्रूफ है, यही साफ बताता है कि जो लॉ और ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बांग्लादेश में कैसी बनी हुई है? प्रिकेरियस बनी हुई है। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, काफी टाइम ले लिया मैंने इसमें। आगे चलते हैं। चलो। हम्म। एक मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा? हाँ। द प्रोटेस्ट बाई thousands from the group representing सनातनी हिंदूज। अब देखो, कॉमा से कॉमा है, मैंने आपको एपोजिशन पढ़ा दिया है, अब डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो, तो मेरा मतलब क्या है आपको कहने का, कि कॉमा से कॉमा है मतलब बीच में एपोजिशन है, एपोजिशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट है, ये आपका आर्टिकल, और ये आपका नाउन। अब इस नाउन की वर्ब यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन को कह रहा है कि भैया जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, द प्रोटेस्टेड्स हैं, उनके पास कुछ महत्वपूर्ण डिमांड है। अब क्या डिमांड है वो हाइपन से बता रहा है, देखो यहाँ पर, ये कि दैट द मोहम्मद यूनुस जो लेड इंटरिम गवर्नमेंट है, सिक्योर्स द सेफ्टी ऑफ द कंट्रीज 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस मिलिटेंट्स। कि वो क्या करे? उनकी डिमांड क्या है? कि जो मोहम्मद यूनुस से लेड इंटरिम गवर्नमेंट है, वो सिक्योर करे। क्या सिक्योर करे? सेफ्टी ऑफ कंट्री के जो 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस माइनॉरिटीज है। कौन कौन माइनॉरिटीज? तो देखो यहाँ पर बता दिया हाइपन से। कौन है वो माइनॉरिटीज? हिंदूज, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। इन तीनों की, इन ये जो तीन है, इनकी ही डिमांड है कि भाई इनकी क्या करो? सेफ्टी करो, जो कि 20 मिलियन है। ठीक है। अब देखो आगे, हु हैव बीन टारगेटेड बाय इस्लामिस्ट मेजोरिटन मॉब्स। अब ये बताओ, ये भी क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज दैट से भी स्टार्ट हो सकता है, हु से भी हो सकता है, हुम से भी हो सकता है, हर तरह से। ठीक है, विच हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है? हु है। हु किसके लिए आता है? ह्यूमन बीइंग, पीपल के लिए। तो ये हु किसके लिए आ रहा है? इन तीनों के लिए आ रहा है, हिंदू, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट के, जो क्या हो गए? हैव बीन टारगेटेड बाय। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, जिसको टारगेट किया गया बाय इस्लामिस्ट मेजोरिटियन मॉब्स के द्वारा। जो इस्लामिस्ट जो बहुसंख्यक जो मॉब्स का मतलब है भीड़, भीड़ थी, उनके द्वारा टारगेट किए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये अब याद रखोगे कि हु क्या है, यहाँ से यहाँ तक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में खुद का सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। और स्टार्ट किससे होता है? ये सुन लो, रिलेटिव
प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं? हु, विच, दैट, whom, ये सारे और भी है। ठीक है, चलो। इन मोर देन 2000 डॉक्यूमेंटेड एक्टेड एक्ट्स ऑफ वायलेंस, तो देखा जाए तो 2000 से भी ज्यादा जो डॉक्यूमेंटेड एक्ट वायलेंस थे, एटलीस्ट 9 माइनॉरिटी मेंबर्स हैव बीन किल्ड, लगभग 9 माइनॉरिटीज मेंबर मारे गए। ऑटेंसिवली का मतलब होता है कथित रूप से, इन प्रोटेस्ट टारगेटिंग, इन प्रोटेस्टेड प्रोटेस्ट में टारगेटिंग सपोर्टर्स ऑफ मिस्टर हसीना अवामी लीग पार्टी। तो जो देखो क्या हो रहा है कि कथित रूप से अगर कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट, इन प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, टारगेट किसको किया जा रहा है? उन सपोर्टर्स को किया जा रहा है जो मिसेस हसीना के क्या है, अवामी लीग के सपोर्टर्स ऑफ, हाँ, सपोर्टर्स है मिसेस हसीना के अवामी लीग पार्टी के। ठीक है, देयर इज अ विजिबल कम्युनल एंगल टू, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक एंगल भी है। ठीक है, सांप्रदायिक दृष्टिकोण भी यहाँ पर बना हुआ है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। चलो आगे देखते हैं। मिस्टर दास, अब देखो ध्यान से सुन लेना, अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर दास, कॉमा लगा है और कॉमा लगा है। अब क्या है ये? एपोजिशन तो है ही, साथ में क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज भी है। बट ये कैसा एडजेक्टिव क्लॉज है? देखो, एडजेक्टिव जो क्लॉज होते हैं ना, रिलेटिव क्लॉज, वो दो तरह से होते हैं, एक होता है डिफाइनिंग, एक होता है नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग क्या होता है? ये कौन सा है पता है? नॉन डिफाइनिंग है। क्यों? कॉमा से कॉमा के बीच में जब दिया हो कुछ भी, तो समझ जाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अगर वो नहीं भी दिया जाए तो भी काम चल जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। ये देखो दो तरह से होता है, एक डिफाइनिंग होता है और एक नॉन डिफाइनिंग होता है। डिफाइनिंग क्या है, दोनों को मैं समझाता हूँ, दोनों है क्या, ध्यान से समझना। इसको पहले ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनना। माई बुक, इसको ब्लैक कर, देखो माई, माई बुक नहीं, माई ब्रदर हु लीव इन भोपाल, लीव इन भोपाल, ठीक है, इज विजिटिंग फॉर, फॉर क्या, फॉर वेडिंग, ठीक है, वेडिंग कर देते हैं, फॉर वेडिंग। अब यहां पर देखो, माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर हु लिव इन, अब एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस में और लिखता हूँ। द स्टूडेंट, द स्टूडेंट हु नीड टू फिनिश, फिनिश क्या, टेस्ट, टेस्ट आर ऑलरेडी इन क्लास। ठीक है, अब यहां पर देखो, द स्टूडेंट मतलब क्या होता है, देखो ये जो देख रहे हो ये वाला, ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग है, और ये जो देख रहे हो डिफाइनिंग है। क्यों पहचानोगे कैसे? देखो कॉमा से कॉमा लगा हुआ है, उसके बीच में लिखा हुआ है, मतलब एक कॉमा यहाँ लगा हुआ है, एक कॉमा यहाँ लगा हुआ है, और इसके बीच में दिया हुआ है। मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि इसेंशियल नहीं है। अगर मैं ये दूंगा भी नहीं तो क्या आपको समझ में आ रहा है? चलो मैं हटा देता हूँ इसको। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरा ब्रदर है? अगर मैं ये आपको बोलूं माई ब्रदर इज विजिटिंग फॉर वेडिंग, तो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, सेंटेंस क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई मेरा भाई है जो वेडिंग के लिए आ रहा है। ठीक है, कोई एसेंशियल नहीं है कि मैं यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज लगाऊं। लेकिन अगर यहाँ पर देखो, द स्टूडेंट्स हु नीड टू फिनिश टेस्ट आर ऑलरेडी इन क्लास। अब सपोज करो, पहले मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, सपोज करो मैंने इसको हटा दिया, तो क्या आपको क्लियर हो रहा है? द स्टूडेंट आर ऑलरेडी इन क्लास, क्या, क्यों स्टूडेंट क्लास में, क्या क्लियर हो रही है? कुछ बात नहीं क्लियर हो रही ना, किस लिए स्टूडेंट क्लास में है, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, तो ये अधूरा है।
तो यहाँ पर जो आप हु से स्टार्ट कर रहे हो एडजेक्टिव क्लॉज, ये इसेंशियल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आप ये नहीं भी यूज करोगे तो भी काम चल जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, देख लो, ये देखो यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। वो क्या हो रही है, देखो, ये देखो मिस्टर दास दिया हुआ है, फिर देखो कॉमा दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ, क्या है ये नॉन डिफाइनिंग है, मतलब इसेंशियल नहीं है। अगर नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो है क्या, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज है। क्या काम कर रहा है, मिस्टर दास के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। हु हैज आल्सो बीन एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड का मतलब होता है रिलेटेड टू, ठीक है, वो किससे जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश चैप्टर ऑफ इस्कॉन से, हाईलाइटेड। तो देखो, लो हटा दो इसको, ये है कुछ सेंटेंस। तो मतलब वो इसेंशियल नहीं था, समझ में आ रहा है। क्यों न्यूज़पेपर वाले कॉमा कॉमा लगाकर अंदर लिखते हैं, दर्शाते हैं कि भाई अगर हम नहीं भी लिखेंगे ना तो भी आपको सेंटेंस समझ में आने वाला है। बट हम चाह रहे थे कि आपको इन्फॉर्मेशन दें कि मिस्टर दास कौन है, क्या है। तो उन्होंने क्या किया, सीधे हु लगाकर यहाँ पर कॉमा से कॉमा लगाया और बीच में एक दे दिया एडजेक्टिव क्लॉज। अगर सपोज करो अगर यहाँ पर कॉमा नहीं लगा होता और यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगा होता, तो फिर ये क्या होता, डिफाइनिंग होता, मतलब इम्पोर्टेंट है भाई, इसेंशियल है, ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर कॉमा लगा दिया और यहाँ कॉमा लगा दिया तो फिर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा। तो यहाँ पर देखो, सीधे यहाँ से इसको हटा देते हैं अभी। तो मिस्टर दास ने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया, एन 8 पॉइंट लिस्ट ऑफ डिमांड। तो मिस्टर दास जो थे उन्होंने हाईलाइट किया, क्या क्या दर्शाया कि भैया 8 पॉइंट लिस्ट ऑफ डिमांड है उनकी, वो उन्होंने दिखाई, बताई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अब इनको मिस्टर दास के बारे में बताना था तो बीच में डाल दिया इन्फॉर्मेशन, क्या दिक्कत है, ऐसे ही तो बनता है। और फिर कहते हैं कि यार अच्छा बताओ, ये हाईलाइटेड है तो इसका सब्जेक्ट कौन है, तो हम ढूंढते रह जाते हैं, भाई इसको छोड़ो, ये जो बीच में येलो दिया इसको छोड़ो, डायरेक्ट इधर पर देखो, ये जो रेड रेड में देख रहा है इसको देखो, ये मिल गया। और ये इसकी वर्ब हो गई, कौन सा वर्ब है ये, बताओ। चलो टेंस बता दे, तो पास्ट, सिंपल पास्ट है, आ जाओ सिंपल पास्ट सीख लो। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, डिड के साथ नॉट होगा। और हमेशा याद रखना, बहुत लोग गलती करते हैं, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फिर ऑब्जेक्ट होगा, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला, आई रिसीव्ड, RECIEVD, रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माय फ्रेंड, ठीक है, फ्रॉम माय फ्रेंड्स, समझ में आए। तो आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माय फ्रेंड। दे विजिटेड, अब जैसे मैंने बोला, दे विजिटेड अ फेमस टेम्पल, टेम्पल, ठीक है। दो एग्जांपल बढ़िया है। तो आई रिसीव्ड, मैंने रिसीव किया, मुझे मिला, अ लेटर, एक लेटर, फ्रॉम माय फ्रेंड, फ्रेंड्स से, मतलब फ्रेंड्स कर दिए कि मैंने, फ्रॉम माय फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त से। दे विजिटेड, उन्होंने विजिट किया, देख वो गए या उन्होंने विजिट किया किस चीज को, फेमस टेम्पल को, समझ में आ गया। और कोई एग्जांपल दूं, आई वेंट टू द स्टोर, टू द स्टोर क्या, आई वेंट टू द स्टोर टू दिस मॉर्निंग, ये कहाँ पहुंच गया यहाँ पर, चलो, टू दिस मॉर्निंग, ये भी क्या है, देखो यहाँ पर वेंट हो गया, गो का वेंट है ये। तो आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया, टू द स्टोर दिस मॉर्निंग। मतलब क्या होता है, पास्ट में जो चीज कंप्लीट हो चुकी है उसकी बात हो रही है, समझ में आ रहा है। तो ये है सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट है। मिस्टर दास ने हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया क्या, N8, एन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बॉबल है, देखो बॉबल साउंड होता है तो हम एन लगाते हैं, और यहाँ पर तो बॉबल ही है तो एन तो आना ही है। पॉइंट लिस्ट ऑफ डिमांड, ऑफ के बाद क्या आता है हमेशा, बताओ, ऑफ प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, नाउन, ठीक है। चलो
आगे देखते हैं। दीज इंक्लूड्स स्पीडी ट्रायल्स। अब ये क्या बात कर रहा है आगे, ये डिमांड्स की बात कर रहा है कि कौन कौन सी डिमांड्स है। तो देखो ये जो डिमांड्स है, डिमांड्स के लिए दीज आया है, ध्यान से देखना। ये जो डिमांड्स है वो इंक्लूड करती है स्पीडी ट्रायल्स केसेस फॉर माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन, कि भाई जो माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके साथ क्या बोलते हैं, दबाव उनको डालना, तंग करना, अन्याय करना, वो जो हो रहा है, उन केसेस को क्या करना, तेजी से बढ़ाना, ट्रायल करना। अब माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ का लॉ लाना, एंड माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाना, और 5 डे पब्लिक हॉलीडे देना दुर्गा पूजा के लिए। ये कुछ डिमांड थी, लिस्ट ऑफ डिमांड है जो मिस्टर दास ने हाईलाइट की है। ठीक है, आगे देखो। द गवर्नमेंट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड सो फार। तो गवर्नमेंट ने अभी तक क्या नहीं किया है, रिस्पॉन्ड नहीं किया है। कौन सा टेंस है बताओ जल्दी से, ये कौन सा टेंस है बताओ। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जो गवर्नमेंट है उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है अब तक, सो फार मतलब अब तक। ऑल्दो मतलब हालांकि यूनुस हैज मेट विथ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वो किससे मिले हैं, माइनॉरिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिले। एंड एक सेकंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। एंड विजिटेड द धनकेश्वरी टेम्पल। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना, ये जो विजिटेड आ रहा है इस हैज को देख कर ही आ रहा है। ये मत सोच रहे यार ये सिंपल पास्ट नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस हैज को रिपीट नहीं किया, वो डायरेक्ट वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखती है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी सीख लो। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, कंप्लीटनेस को बताता है। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लो पहले तो। सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, हैज, फिर हैज या हैव। हमेशा याद रखना परफेक्ट कोई भी हो, या वो सिंपल परफेक्ट हो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर नॉट लगा दो, सीधी बात है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बोले, कुछ लेते हैं, जैसे कि ही हैज रिटन स्टोरी। तो क्या हुआ मतलब, स्टोरी। अगर हिंदी में इसका बताऊं मीनिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, किया है, ये सब इसके क्या होती है, पहचान होती है हिंदी की। मतलब जो चीज कंप्लीट हो चुकी है। देखो, ही हैज रिटन अ स्टोरी, उसने स्टोरी को क्या कर लिया, लिख लिया है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है स्टोरी। समझ में आ रहा है, ही के साथ हैज आया। अब जैसे मैं बोलूं कि यू, अब यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो यू हैव ब्रोकन हीज पेन। तो तुमने क्या कर दिया, अब देखो कंप्लीट एक्शन है, देखना। यू हैव ब्रोकन हिज पेन, पेन टूट चुका है। देखो, पेन ब्रोकन, तो उसका जो पेन है तुमने तोड़ दिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। यू हैव ब्रोकन, तुमने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है उसका पेन। ठीक है, इस तरह से जैसे वी हैव डन आवर टास्क। तो अब यहाँ पर देखो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट को दिखा रहा है, हमारा जो टास्क है वो पूरा हो गया है, हो गया है। ठीक है, या हो चुका है, हिंदी में कुछ भी समझो, लेकिन बस ये समझो कि कंप्लीटनेस को बताते हैं, कंप्लीट। बस यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी देखो यही चीज है। कहाँ गया, हम्म, ये देखो, द गवर्नमेंट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। देखो, हैज नॉट रिस्पॉन्डेड, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, प्रतिक्रिया नहीं दी है अब तक। हालांकि जो यूनियंस है हैज मेट, देखो मिले हैं, कंप्लीट हो चुका है, वो मिल चुके हैं, मिले हैं विथ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव से, एंड विजिटेड, और उन्होंने विजिट किया जो धनकेश्वरी टेम्पल है उसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंस्टीड, इंस्टीड इट वुड सीम, क्या लगता है, बजाय, इंस्टीड का मतलब बजाय, इट वुड सीम दैट, ऐसा लगता है, इट वुड सीम का मतलब, सीम का मतलब होता है लगना। तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश फोर्सेस हैव बीन एम्पावर्ड, कि जो बांग्लादेश की जो फोर्सेस है हैव बीन एम्पावर्ड, कौन सा टेंस का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। हैव के साथ बीन, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। यहाँ पर क्या होता है, देखो पैसिव में क्या होता है, जो रिसीवर होता है ना,
हम उन पर जोर देते हैं, ना कि डूअर पर। तो देखो जो बांग्लादेश जो फोर्सेस है उनको एम्पावर्ड, एम्पावर्ड का मतलब क्या होता है, अधिकार देना, उनको अधिकार दिया गया है टू क्रैक डाउन, क्रैक डाउन का मतलब क्या होता है, कड़ी कार्रवाई करना ऑन ऑल सच प्रोटेस्टेड। तो ऐसी जो प्रोटेस्टेड होती हैं, ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश की फोर्सेस है उनको अधिकार दिया गया है कि भाई आप कड़ी कार्रवाई करो, भले ही इवन मतलब भले ही लॉफुल हो या पीसफुल हो। ठीक है, अब मतलब क्या है कि भले ही जो प्रोटेस्ट है वो लॉफुल हो या पीसफुल हो, फिर भी बांग्लादेश की जो फोर्सेस है उनको ऐसा अधिकार दिया गया है कि बस आप कड़ी कार्रवाई करो। द केस अगेंस्ट मिस्टर दास पर्टेन टू का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू। पर्टेन के साथ हमेशा टू आता है। तो जो मिस्टर दास है, पर्टेन टू अ ग्रुप ऑफ हिंदूज। तो जो मिस्टर दास हैं, ठीक है, तो केस अगेंस्ट मिस्टर दास, तो जो केस हुआ है किसके खिलाफ, मिस्टर दास के खिलाफ, वो किससे संबंध रखते हैं, एक ग्रुप ऑफ हिंदूज से। हु रेज्ड, अब देखो ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया हु, क्या है ये, हु से यहाँ देख रहे हो ये क्या है, रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज है। हु तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। मैंने बोला था ना ये क्या है, इसेंशियल है, कॉमा नहीं लगाओ, अगर यहाँ पर कॉमा लगा होता, सपोज एक सेकेंड, सपोज एक कॉमा यहाँ लगा होता और यहाँ तो लगा है, चलो यहाँ लगा होता, तो क्या होता, इसेंशियल नहीं होता, मतलब अगर ये मैं नहीं भी लिखता तो भी काम चल जाता, बट ये इम्पोर्टेंट है। समझ में आया, किसके बारे में बता रहा है, हूँ ये हिंदूज के बारे में बता रहा है कि ये जो हिंदूज हैं, ये पेन कहाँ चले जाता है, एक मिनट। हु रेज्ड, जो उठाया है, जिन्होंने उठाया सेफ्रॉन फ्लैग, सेफ्रॉन का मतलब क्या होता है, केसरिया, फ्लैग का मतलब झंडा। तो जिन्होंने उठाया, किसको उठाया, केसरिया झंडा, अलिजली, अलिजली मतलब कथित रूप से, होल्डिंग देम हायर देन, उनको होल्ड रखना मतलब उठाकर रखना, हायर देन द बांग्लादेश नेशनल फ्लैग, कि बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है उसकी जगह आप केसरिया रंग का जो फ्लैग है उसको उठाकर ज्यादा चल रहे हो। इस केस में इनको क्या किया गया है, इनको वो केस इनके अगेंस्ट हुआ है, ठीक है, मिस्टर दास। अब यहाँ पर देखो, द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है, कार्यकर्ता, तो जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है। अब यहाँ पर देखो हु फिर से आ गया, यही चीज मैंने अभी आपको बताई, ये है क्या, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या काम कर रहा है, इस एक्टिविस्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है कि जो एक्टिविस्ट है जिन्होंने क्या किया था, केस फाइल किया था, ठीक है, हैज सिंस बीन, अब ये जो हैज देख रहे हो ये किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है भाई, द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए आ रहा है। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका यहाँ पर वर्ब है, और ये जो बीच में देख रहे हो ये है एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। हैज सिंस बीन एक्सपेल्ड, अब कौन सा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट का ही पैसिव है, कि उनको कर दिया गया है। एक्सपेल्ड का मतलब क्या होता है, बाहर कर देना, हटा देना, उनको तब से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था फ्रॉम बांग्लादेश नेशनल पार्टी से। फ्यूलिंग सस्पिशियस, फ्यूलिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, फ्यूलिंग मतलब है उत्पन्न हो रहा, सस्पिशियस मतलब संदेह, तो बढ़ता हुआ जो संदेह है, दैट कि एक्शन ऑन द केस वाज अनवारंटेड, तो ये जो एक्शन लिया गया था वो कैसा था, अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब अनियमित था, सही नहीं था, ठीक है। अब ये दैट किसके लिए आ रहा है बताओ, बता सकते हो आप लोग, ये जो दैट किसके लिए आ रहा है, चलो बताना ये दैट किसके लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार आपको व्हाइट बोर्ड में भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो देखो ध्यान से, ये जो देख रहे हो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। हु से मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन है, हु के साथ, हु लेड है, लीड से लेड बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब कौन है इसकी, हैज, हैज बीन एक्सपेल्ड, ये पूरा मान लो, हैज बीन ये पूरा है और इसके साथ V3 है, ठीक है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है,
पैसिव है, एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, ठीक है। ये पूरा है आपका। अब ये जो देख रहे हो, एक्सपेल्ड फ्रॉम द बांग्लादेश नेशनल फ्यूलिंग पार्टी फ्यूलिंग सस्पिशियस दैट एक्शन ऑन द केस वाज अनवारंटेड। समझ में आ गया? चलो, इन सच अ चार्ज्ड इन्वायरमेंट। तो चार्ज इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? जो एकदम कह सकते हो कि तनावपूर्ण, चार्ज इन्वायरमेंट का मतलब है तनावपूर्ण। तो ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में द समरीज अरेस्ट, समरी का मतलब है तुरंत, ठीक है, तत्काल में जो अरेस्ट है, एंड कस्टडी ऑफ अ सीनियर रिलीजियस फिगर, और उनको कस्टडी में ले लेनी है, किसको? मिस्टर दास को। तो मिस्टर दास को उन्होंने क्या किया? तुरंत कस्टडी में ले लिया। विल ओनली इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब क्या होता है? भड़काना, प्रोवोक। वो क्या करेगा? केवल कम्युनल टेंशन को बढ़ाएगा या भड़काएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये सिंपल प्रेजेंट है। विल के साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा सारा। वॉज अनवारंटेड, ठीक है। यहाँ पर ये जो अनवारंटेड देख रहे हो ना, ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये वॉज है। अब कुछ लोग सोचेंगे यार ये तो पैसिव, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये पैसिव नहीं है दोस्तों। ये अनवारंटेड जो देख रहे हो, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी करना। और आपको बता दूं, अगर पीडीएफ चाहिए है आपको, ये पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप पीडीएफ से क्या करोगे, सारा एक बार खुद से रीड करना, और ये जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आपको लिंक तो वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर सकते हो स्टडी वाइब विद ऋषि। ये आप टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो वहां पर मैं आपको ये पीडीएफ डाल दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।